हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का वीडियो नंबर 5 का क्लास है। आज की इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद बउआ वाला लैंग्वेज में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस का ठोस में विलयन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन क्या है, अंतराली ठोस विलयन क्या है। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस का द्रव में विलयन क्या है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, एंड साम्य अवस्था किसे कहते हैं। उसके बाद वाष्प दाब क्या है और वाष्प दाब का अवनमन क्या है और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है। सबसे लास्ट में जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज पढ़ेंगे जिसका नाम है रॉयल का नियम, इंग्लिश में रॉल्स लॉ के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो अब सभा को शुरू करते हैं और आज की सभा जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे है इसको समझते हैं। देखिए, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन से आप कुछ समझ रहे हैं, यानी विलयन ऐसा बनना चाहिए जिसमें दोनों ठोस होना चाहिए। अब कहेंगे कि सर ठोस में ठोस विलयन बनता ही तो मिश्रण कहला जाएगा, विलयन कैसे कहलाएगा। अरे ठोस में ठोस के विलयन बनेगा कैसे, तो सोना के पिघला देवल जाएगा, चांदी के पिघला दीजिए, तांबा के पिघला दीजिए, मिला दीजिए, वो विलयन बन गया। ठोस का ठोस में विलयन, तो दो ठोसों को मिलाकर जो विलयन बनाया जाता है उसे ठोस का ठोस में विलयन कहते हैं। बात समझ में आई। ठोस में ठोस का विलयन जो है दो प्रकार का होता है। पहला आप पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन। पहला जो है प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। अब कहेंगे सर ई क्या होता है। आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि प्रतिस्थापनात्मक मतलब क्या होता है कि मान के चलिए 4 गो लड़का बेंच पे बैठल है आ हम क्लास में लेट गए, तो 4 गो के घसका के नहीं बैठेंगे, एगो के उठाएंगे आ ओकर जगह पे हम बैठ जाएंगे, तो वो कहलाता है प्रतिस्थापन। तो वैसने ठोस में ठोस का विलयन जो है पहला प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन होता है। मतलब कोनो ठोस क्रिस्टल है तो उसके एक अणु या एक कण को हटाकर दूसरा जो है ठोस के विलय जो है विलायक के स्थान को ग्रहण कर लेता है, वो विलयन कहलाता है ठोस में ठोस का विलयन। फिर से समझिए, ठोस विलायक के अणु को विस्थापित करके विलय के अणु जो है क्या करता है तो प्रतिस्थापित हो जाता है, उसी विलयन को हम लोग कहते हैं ठोस में ठोस का विलयन। नहीं समझ में आवे फिर अपन भाषा में हम आते हैं। सोनार के देखे हैं जो सोना बनाता है, तो सोना बनाता है तो मिक्स कैसे करता होगा, मतलब डुप्लीकेट सोना कैसे बनाता होगा। सोना में से तनी मानी सोना के निकाल लेता होगा और ओकर जगह पे काची भर देता होगा, चांदी भर देता होगा, नहीं तो तांबा भर देता होगा, नहीं तो पीतल भर देता होगा, तो वो कहलाएगा सोना वाला निकाल के और ओकर जगह पे का भरा, तांबा भरा, तब जो है वो कहलाया प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन। केमिस्ट्री की भाषा में समझिए, ये एगो क्रिस्टल है, आई क्रिस्टल जो है ठोस है, आ एकरा में जो है हम एगो ठोस मिलाएंगे तो ई वाला गोला जो है यहाँ से निकल जाएगा और जो एकरा में हम मिलाएंगे एकर स्थान पे जो है आ जाएगा, तो ई वाला विलयन कहलाएगा ठोस में ठोस का विलयन। अब ई एगो गोला है तो ये विलायक के है, विलायक का विलय आप समझते हैं नो का होता है, विलायक जिसकी संख्या ज़्यादा होती है विलयन में और विलय जिसकी संख्या विलयन में कम होती है। चाहे ऐसा हो विलायक जो अपने अंदर किसी को घुला लेता है, विलय जो जाके घुल जाता है। मतलब पानी और चीनी में पानी जो है विलायक है, चीनी विलय है। ये बतवा आपको याद रहना चाहिए। तो ये क्रिस्टल जो है विलायक था, तो एकरा में से ई जो है एगो क्रिस्टल के कण है, तो एकरा हटा के एकरे जगह पे जब विलय के कण जाएगा तो ऊ कहलाएगा प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन।
ठीक है। ये पूरा क्रिस्टल में जो है इतना बड़का विलायक है, आई दू गो जो है जो रंगल है ये जो है विलेय है। बात आपको समझ में आया। प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन किसे कहते हैं? तब विलायक के ठोस के कणों को जो है जब विलेय के कण प्रतिस्थापित कर देते हैं उसे प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर केमिस्ट्री के भाषा में जो है अगर इसका एग्जाम्पल देंगे तो एग्जाम्पल का होता है, तो एग्जाम्पल तनी मानी जो है आप सुन लीजिए का होता है। प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन में जो है निकेल की संरचना फलक केंद्रित होती है। तो निकेल की संरचना में से जो है निकेल के कुछ परमाणु बाहर आ जाते हैं और उसके जगह पे जो है तांबा के परमाणु जो है कुछ स्थान ग्रहण कर लेते हैं। मतलब निकेल एगो विलायक है, ओकरा में तांबा डाल रहे हैं तो निकेल के कुछ निकल जा रहा है, तांबा ओकर स्थान जाके ले रहा है। ये नोट्स में बड़ी बढ़िया से समझावल गई है। एगो नोट याद रखिएगा, ठीक है। एगो नोट आपको याद रखेला है। प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन में विलेय वाला कण आ विलायक वाला कण जो खाली है विलायक है और जो भरल है वो विलेय है, दोनों बराबर होता है। विलेय और विलायक के कणों की जो संरचना होती है वो बराबर होती है। अब आइए अंतराली ठोस विलयन। अंतराली मतलब कि खाली स्थान, गैप। तो जब कोई ठोस क्रिस्टल में जब हम ठोस विलेय मिलाते हैं, ये ठोस एगो क्रिस्टल है, एकरा में हम ठोस विलेय मिलाते हैं तो एकर जो खाली स्थान है यहाँ जाके जो है विलेय के कण मिल जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अंतराली ठोस विलयन। ठोस विलायक में ठोस विलेय के कण मिलाते हैं तो एक अंतराली स्थान में जाके मिल जाता है, इसी विलयन को हम लोग कहते हैं अंतराली ठोस विलयन। एकरा में एगो नोट याद रखिएगा सर कि अंतराली ठोस विलयन में विलायक के आकार बड़का रहता है, आई देखिए तब विलेय वाला आकार जो है छोटी गो है। अंतराली ठोस विलयन में विलायक बड़का, विलेय छोटी गो। प्रतिस्थापनक ठोस विलयन में विलेय और विलायक दोनों बड़का है कि नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन मतलब समझते हैं पानी में चीनी के विलयन, ठोस का द्रव में विलयन। सिंपल सी भाषा में हम कहें तो ठोस का द्रव में विलयन कहे का मतलब कि पानी में चीनी मिलाते हैं, काची ठोस द्रव में मिला रहे हैं कि नहीं, तो ठोस का द्रव में विलयन कहलाया। अब जो है ठोस का द्रव में विलयन जो होता है आप समझ गए, तो अब आप समझेंगे कि साम्य अवस्था क्या होता है। अब कौन कहेगा कि सर एकर प्रकार नहीं है प्रकार यार, एकर प्रकार नहीं है। साम्य अवस्था क्या होता है? साम्य अवस्था आपको समझना बहुत जरूरी है। साम्य अवस्था जब वाष्पन का वेग और संघनन का वेग दोनों एक समान होता है उसे हम लोग साम्य अवस्था कहते हैं, उस अवस्था को। अब कहेंगे कि मास्टर वो पगला गई है, ये वाष्पन संघनन बतेबे नहीं किए, यहाँ कह रहे हैं कि वाष्पन और संघनन एक समान होता है। चलिए आइए तनी समझ लेते हैं। मान के चलिए हम अपन घरे से एगो बाल्टी ले आए, बाल्टी में जो है हम पानी रख दिए, ठीक है सर, पानी रखें। पानी को जो है हम नीचे से गर्म कर रहे हैं। अब पानी को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी में से जो है वाष्प निकलेगा। पानी में से क्या निकलेगा सर? वाष्प निकलेगा। वाष्प मतलब भाप निकलेगा। ये भाप जाएगा ऊपर तो ये एकर वेग जो है होगा, वेग मतलब चाल, तो वाष्पन के वेग होगा। ये जाके जो है घाटा में हमने के कहते हैं कि देखो बादल छा गया है, तब बादल जो है बनेगा। तब बादल कैसे बनेगा? ये वाला वाष्प इकट्ठा होगा तब न। तो वाष्प जब इकट्ठा होता है उसको हम लोग कहते हैं संघनन। वाष्प जब इकट्ठा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं संघनन। बात आपको समझ में आई? पानी जब वाष्प में बदलता है उसको हम लोग वाष्पन कहते हैं। यह वाष्प जाके इकट्ठा जहां होता है उसको हम लोग संघनन कहते हैं। तो बात समझिए, जब वाष्पन जितना तेजी से होगा उतने तेजी से संघनन होगा। मतलब जितना तेजी से वाष्प बन के जा रहा है उतने तेजी से जो है इकट्ठा हो रहा है,
तो उस अवस्था को हम लोग कहेंगे साम्य अवस्था। वाष्पन और संघनन का वेग जब एक समान होता है उस अवस्था को हम लोग कहते हैं साम्य अवस्था। बातें आपको समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब जो है हम लोग वाष्प दाब पढ़ेंगे। चलिए, वाष्प दाब को समझने के लिए फिर हम अपन घरे से वो बर्तन लाएंगे। जानते हैं काहेला बर्तन लाएंगे? काहे कि ओकरा हीट करेला है, गरम करेला है। बिना गरम कैले कुछ होखेला बातें नहीं है। चलिए, तो हम घरे से अपन एगो बर्तन लेके आते हैं। तो हम एगो घरे से अपन एगो बर्तन लेके आए। एकरा में जो है हम पानी भर देली, ठीक है। पानी इसमें हम भर दिए। अब पानी भर दिए सर, नीचे से हमार मम्मी जो है का की कि आग लहरा दी। अब आग लहरा दी तो एकरा में से तो अब वाष्प निकलेगा, वाष्प निकलेगा। तो जी एकरा से वाष्प निकलता है, तो हम एकरा से जो भाप निकलता है उसको हम लोग वाष्प कहते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पानी वाला वाष्पवा खाली ऊपरे जाएगा। ये वाष्प तो एनहू आ सकता है, एनहू आ सकता है, एनहू आ सकता है कि नहीं? तो वाष्प, पानी के वाष्प जब बर्तन पे दाब लगाता है, बर्तन पे दाब लगाता है, उसी दाब को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब तभी होगा जब बर्तन बंद रहेगा। अब एकरा हम खुला छोड़ देंगे तो सब पनिया तो ऊपर ही चल जाते भाप बन के, तो बर्तनवा पे कौन प्रेशर लगाएगा? इसीलिए जो है वाष्प दाब बंद बर्तन में होता है। घरे भात बनते देखे हैं चावल, जब ओकर ढक्कन बंद रहता है तो जब हमनी के आंच तेजी करते हैं तो भाप जो है ढक्कन को उछला कूदाता है। जानते हैं काहे उछलाता है कूदाता है? वो नीचे से प्रेशर देता है, वाष्प दाब लगाता है। तो बंद बर्तने में वाष्प दाब लगता है तो तुरंत हमनी के ढक्कन हटा देते हैं। और नहीं तो क्या होगा समझ ही रहे हैं, है कि नहीं? जैसे कुकर देखे हैं, कुकर सीटी काहे मारता है? काहे कि वाष्प जो है दाब लगाता है तब भी सीटी मारता है, नहीं तो नहीं मारता सीटी। बात आपको समझ में आ गई सर? वेरी गुड। अरे तोहनी के परनिहार है सब यार। चलिए, अब वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं? अवनमन मतलब जानते हैं क्या होता है? कम करना, कम करना। देखिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब फिर इसको हम तनी आपको समझाते हैं। फिर उसके लिए जो है घरे से हमरा एगो बर्तन लेके आए पड़ेगा। और जब तक बर्तन नहीं लेके आएंगे तब तक हम आपको जो है समझा नहीं पाएंगे। तब फिर एगो बर्तन हमनी के लेके आएंगे। चलिए, एकदम लेके आएंगे सर बर्तन। देखिए, अरे तेरा के हमारा कॉलम में सेलेक्ट करेला। चलिए, ये एगो बर्तन हम लेके आए, ठीक है। अपन घरे से लेके आए आ एकरा में हम यहाँ तक पानी भर देलिक पानी। और नीचे से हम आग लगा दिए, ठीक है। नीचे से हम आग लगा दिए। आग मतलब समझ रहा है सब तोहनी के? फायर जिसको बोलते हैं। एक बर्तन है जेकरा में हम यहाँ तक पानी भर ले हैं और नीचे से आग लगा दिए तो क्या होगा? अभी हम लोग पढ़े हैं, पानी धीरे धीरे वाष्प बने जो है शुरू हो जाएगा। वाष्प बन के ऊपर जाएगा, शुरू हो जाएगा, वाष्प बन के ऊपर जाएगा। अब बताइए, हमर गलती से जो है मम्मी आई पनिया में जो है कुछो डाल दी, पानी में जो है बाहर से कुछो डाल दी। मान के चलिए एकरा में जो है नमक डाल दी, ठीक है। हम कुछ नहीं किए थे, हम एगो बर्तन लेके आए थे, बर्तन में पानी भरे थे और नीचे से हम आग दिए थे। तो बर्तनवा में से जो है भाप निकल रहा था, एकदम तेजी से भाप तेजी से निकल रहा था। हमार मम्मी आई और एकरा में जो है कुछो डाल दी। जब कुछो इसमें डाली तो जानते हैं क्या हुआ? वाष्प जो तेजी से निकल रहा था वो कम हो गया। वाष्प जो तेजी से निकल रहा था वो कम हो गया। इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। यानी कि जब वाष्प दाब होता है तो उसमें बाहर से कोई पदार्थ मिलाने से वाष्प दाब घट जाता है। इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। यानी कि हम एगो बर्तन लेके आए थे, ओकरा में पानी रखें, आग दिए तब भाप निकल रहा था। गलती से एकरा में मम्मी हमर कुछो डाल दी तो भाप कम बने लगा। तो हम का कहें कि वाष्प दाब का अवनमन होखे लगा, यानी वाष्प दाब कम होखे लगा।
ठीक है, बात आप समझ गए तो ठीक है। अब एगो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी जो है बड़ी मस्त है। ये आप समझ गए तो रॉयल के नियम जो है आपको समझे में तनिको दिक्कत नहीं होगा। उसके लिए देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तनिक किताबी लैंग्वेज में, उसके बाद अपन लैंग्वेज में आते हैं। शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। जैसे माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PO है एवं विलयन का वाष्प दाब PS है, तब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है PO माइनस PS होता है। नहीं आप समझे होंगे काहे कि किताबी लैंग्वेज हमारा समझे में नहीं आवे तो हमारा क्या लगे कि लइकन के हमारे समझ में आएगा, है कि नहीं। तो तनी जो है हम आपको समझाते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। ठीक है, अब वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन तनी समझिए। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ई एगो बर्तन है ई एगो जो है दूसर का बर्तन है। ई में जो है शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक एकरा में जो है विलयन है। विलयन तो शुद्ध हो नहीं सकता है, काहे कि विलायक में विलय मिलाएंगे तब विलयन बनेगा। ठीक है, मतलब कि इसमें पानी चीनी होगा एकरा में खाली पानी है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या कहता है, शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। मतलब एकर जितना अवनमन होगा अगर एकर भी जो है उतना अवनमन होखे, चाहे सापेक्ष मतलब ठीक उल्टा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अवनमन और विलयन के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। नहीं समझे नो, फिर से मान के चलिए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अवनमन को हम PO से सूचित करते हैं, अब विलयन वाला के वाष्प दाब के अवनमन को PS से सूचित करते हैं। वाष्प दाब के अवनमन अभी समझे हैं आप, तो शुद्ध विलायक वाला कम है और विलयन वाला जो है ज़्यादा है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का होता है PO माइनस PS बटा में PO। यह जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। फिर से शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अवनमन और विलयन के वाष्प दाब के अवनमन के सापेक्ष को हम लोग वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अर्थात में PO माइनस PS बटा में PO। PO का है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, अब PS का है तो E जो है विलयन का वाष्प दाब है, और PO जो है वो है, ये दोनों एक के है। आप समझ गए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। नहीं समझे हैं तो एक बार नोट्स मेरा आप देख लीजिए। आप अपन ऐप के डाउनलोड काहे नहीं करते हैं, आपका अपन ऐप है जी जेकर नाम है SGS क्लासेस। केमिस्ट्री 101 रुपया में पूरा साल भर, जेकरा में टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन का नहीं दिया जाता है 101 रुपया में, जो आज तक पूरे भारत में नहीं हुआ है। ठीक है, पूरे भारत के हम बात कर रहे हैं, बिहार के नहीं। चलिए आइए ये रॉयल के नियम को तनी हम लोग समझेंगे। बड़ी आसान है, आप लोगों को इतना भारी बना के पढ़ाया जाता है कि हमारा तो समझे में नहीं आता है। रॉयल एक वो आदमी थे, वैज्ञानिक थे, 1881 में आए। ठीक है, आए नहीं, जिसे 1881 में वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से संबंधित एगो नियम देते हैं, जेकरा कहल गया काची रॉयल के नियम, इंग्लिश में रॉल्ड्स लॉ के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। रॉयल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के आधार पे एगो नियम दिया, जिसे रॉयल का नियम कहा गया। कब दिए? 1881 में। इन्होंने क्या कहा, रॉयल के नियम के अनुसार क्या कहा गया, तो किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, याद रखिए आपेक्षिक अवनमन पीछे भी पढ़े हैं, PO माइनस PS बटा में PO, यह तो होता है। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है,
बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। हम आपको कहिए से बता रहे हैं कि मोल प्रभाज का होता है। ये हम आपको बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? मोल प्रभाज का होता है। तो मोल प्रभाज का होता है आपको हम कहिए से बता रहे हैं, ठीक है। तो ई हो गया मोल प्रभाज। रॉयल के नियम फिर से समझिए। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, अर्थात PO माइनस PS बटा बराबर N बटा में N प्लस बड़का N। N का है तो विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलेय का अनुभार गुने विलयन का, ठीक है, E प्लस विलयन का। अब E जो है ये विलेय और विलायक है, इतना समझ में आता है ना। आप नहीं पढ़े हैं मूल प्रभाज तो पीछे वाला वीडियो जाके आप जरूर देखिए, मूल प्रभाज आपको वहां पे समझ में आएगा। रॉयल ये कह लेते हैं कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक नमन विलेय के मूल प्रभाज के जो है बराबर होता है, अर्थात PO माइनस PS बटा में PO बराबर N बटा में N प्लस बड़का N। दिस इज रॉल्स लॉ। यही जो है रॉयल का नियम था, 1881 में रॉयल दिए थे। अच्छा, रॉयल के नियम से एगो दूगो और प्रश्न है, हम आपको पीछे भी हो सकता है पढ़ाए होंगे, चाहे नहीं पढ़ाए होंगे तो आज पढ़ लीजिए। एगो होता है आदर्श विलयन, एगो अनादर्श विलयन, ठीक है। आपसे कोनो पूछ देवे कि बताइए आदर्श विलयन किसे कहते हैं और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। वैसा विलयन जो रॉयल के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और वैसा विलयन जो रॉयल के नियम के पालन करबे नहीं कर है ओकरा हमनी के कहिला सा अनादर्श विलयन। बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल आपको समझ में आती होगी, ठीक है। तो रॉयल के नियम ये था। अब आपको जो है बताइए केमिस्ट्री कितना आसान चीज़ है, बस आपको पढ़ावे वाला बेहतर, आप पढ़े वाला लइकन बेहतर चाहिए और कुछ नहीं। आप वीडियो देखे हैं तो इसको शेयर कीजिए, और आपको नोट्स चाहिए तो अपन आपका ऐप है यार SGS क्लासेस, इसको जो है अपन फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। बेहतर रिजल्ट के लिए एगो ऐप आपको फ़ोन में डाउनलोड करना होगा। सिंपल सी बातें हम कहेंगे, है कि नहीं। वीडियो अच्छा लगा है इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।